हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो ये वीडियो हमारे इस सीजन का लास्ट एपिसोड होने वाला है। अब इसी तरह की अमेजिंग, फनी और मजेदार सीरीज को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब चलिए बिना किसी और फर्दर डिले किए वीडियो को करते हैं शुरू। तो जैसा कि हमारा पिछला एपिसोड एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे एंड हुआ था जो हमें ये क्यूरियोसिटी दे देता है कि आगे पता नहीं क्या होने वाला है। जहां हमने देखा था कि यहाँ बहुत ही इमोशनल हो जाती है और उससे रोते हुए कहती है कि अगर तुम इसी तरह से कंटिन्यू करते रहे एक्सप्लेन करना, तो मुझे डर है कि मैं तुम्हें फिर से माफ कर दूंगी, जैसे मैंने तुम्हें पहले माफ किया था, और तुम मेरा फिर से दिल तोड़ोगी जिस तरह अभी तुमने मेरा दिल तोड़ा है। अब यहाँ सीन कट होता है और हम अगली सीन में देखते हैं उन्हें शैडो क्रिएचर्स को, जो शैडो जनरल की बॉडी को डिवोर कर लेते हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। और वो दोनों देवता भी उसके पीछे जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि कोई तो है जो सारे के सारे ब्लैक पावर और शैडो क्रिएचर्स के पावर को इस आइलैंड के अंदर डिवोर कर रहा है। मतलब कि उस आइलैंड की सारी इविल पावर एक ही जगह पे एक्यूमुलेट हो रही थी। अब वो और कोई नहीं बल्कि लॉर्ड चेंग कर रहा होता है, जो देखते ही देखते शैडो एंटिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वो एक सेकंड के अंदर ही उन दोनों देवताओं को मार देता है और चिल्लाते हुए उस आइलैंड के ऊपर पहुंचता है और वो बस फेरी का नाम ही ले रहा होता है। अब वो आता है और फेरी को पुकारने लगता है, जिसपे डेविल उससे कहता है कि तुम क्या सोचते हो, अपने आप को इस तरह ब्लैक पेंट कर लोगे तो क्या स्ट्रॉन्गर हो जाओगे। और वहाँ जो लॉर्ड चिंग होता है अपनी इविल पावर से फेरी के शैडो क्लोन्स को क्रिएट कर लेता है, जो बहुत सारे होते हैं। अब वो सारी की सारी फेरियां एक ही जैसी लग रही होती हैं, जिसपे डेविल उससे पूछता है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। जिसपे वो कहता है कि मैं फेरी को मारना चाहता था, क्योंकि सिर्फ उसी की स्पिरिचुअल पावर से ही वो शैडो 3 रिल्म्स का पैसेज ओपन हो सकता था, लेकिन तुम्हारे आने की वजह से मैं ऐसा कर नहीं पाया। लेकिन अब मैंने उसकी 8 शैडो क्लोन्स बनाए हैं और उन्हें इस पूरे आइलैंड में अलग अलग जगह पे पहुंचा दिया है। अब मैं उनमें से जो रियल फ्लावर फेरी है उस पे अटैक करूंगा और तुम्हारे पास उसे बचाने के लिए सिर्फ एक ही मौका है। उसे बचा सकते हो तो बचा लो, लेकिन तुम्हारी सक्सेस रेट उन 9 चांसेस में से सिर्फ 1 होगी। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड चेंग ने रियल फेरी पे अटैक कर दिया होता है इससे पहले कि फेरी को कुछ हो पाए। डेविल उसके सामने आ जाता है और वो उस अटैक को रोक लेता है। फिर यहाँ उसे पूछती है कि आखिर तुमने मुझे कैसे ढूंढा, जिस पे डेविल उसे जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, बस तुम कहाँ होती हो मैं ये जानता हूँ। अब डेविल यहाँ जो उसे आंसर देता है ना, इस बात से फेरी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो उसे कहता है कि मुझे नहीं पता, बस मैं तुम्हें फील कर सकता हूँ, और तुम कहाँ और किस हाल में होती हो बस ये मुझे पता चल जाता है। जिस पे फेरी उसे कहती है क्या तुम ये सिर्फ मेरे लिए महसूस करते हो या किसी और के लिए भी। जिसपे डेविल उसे कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है दूसरे लोगों को फील करने का। यहाँ फेरी को भी ये एहसास हो जाता है कि डेविल ने उसे कभी नहीं छोड़ा था, वो हमेशा से उसके साथ था। आगे फेरी यहाँ उसे प्यार से मारने लगती है और उसे चिल्लाते हुए बस कह रही थी बुद्धू बुद्धू बुद्धू। और लास्टली वो उसे रोते रोते कहती है कि तुम तो बहुत बुद्धू रह गए जो अपनी फीलिंग को इस तरह से इजहार कर रहे हो। तुम्हें तो किसी लड़की से कैसे बात करनी चाहिए ये भी नहीं आता, बुद्धू कहीं के। और आगे हम देखते हैं कि उस आइलैंड में एक तेज रोशनी दिखती है, जिसका मतलब होता है कि जियोन ने भी अपना काम कर लिया है। अब वो वहाँ अपने स्पेल्स को कास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सारी की सारी आइलैंड हिलने लगती है। अब वे लोग बहुत ही बड़ा पानी का बवंडर क्रिएट करते हैं, जो कि रेनफॉल बन के उस आइलैंड पे अब बरसेगी। लेकिन इस स्पेल को कास्ट करने के लिए जियोन जो होता है वो काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है। ये देख के वो जो मास्टर पिकॉक का चमचा होता है वो उससे कहता है कि अभी ही सही वक्त है, हमें उस पर अटैक करना चाहिए। जिसमें मास्टर पिकॉक उससे कहता है कि भूलो नहीं, उसने अपनी सारी पावर से अभी खत्म की है, लेकिन अभी उसके बॉडी की फिजिकल स्ट्रेंथ अभी बाकी है। तभी हम देखते हैं कि उस आइलैंड पे बारिश होने लगती है, जिसे देख के डेविल फेरी से कहता है कि इस पानी की वजह से यहाँ जो ची सॉइल है वो बिखर जाएगी और जल्द ही ये आइलैंड अपने आप में ही गायब हो जाएगा। अब ये सुनते ही फेरी यहाँ पे सोचने लगती है कि तो फिर उसका क्या होगा। तभी हम देखते हैं लॉर्ड चिंग को वहाँ पे आते हुए, जिसकी बॉडी से इविल स्पिरिट्स निकल रही थी और वो सिर्फ फेरी का ही नाम ले रहा होता है। फेरी वहाँ उसके पास जाती है और हम देखते हैं कि उस लॉर्ड चिंग की बॉडी पूरी तरह से बिखर रही होती है। लास्टली वो उससे कहता है कि मैंने शैडो 3 रिल्म्स को सर्व किया और मैंने ये अपने क्लैन के लिए किया। आगे वो यहाँ शायद अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे भी फेरी से प्यार हो गया था। और वो यहाँ पे आई कहने वाला होता है कि हम देखते हैं कि उसकी पूरी बॉडी अब डिसअपीयर हो रही थी। फेरी भी यहाँ पे इमोशनल हो जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे बचाया, मेरे लिए बॉडी भी क्रिएट की, और यहाँ तक कि तुमने मुझे मारने की भी कोशिश की, तो मैं ये सब कभी नहीं भूलूंगी और हमेशा तुम्हें याद रखूंगी। और हमारी ये जो मेमोरीज की यादें हैं हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। और आगे हम देखते हैं लॉर्ड चिंग को ये कहते हुए कि ये बारिश कितनी ठंडी है। उसकी पूरी बॉडी डस्ट में बदल जाती है।
अब ये सीन बहुत ही अच्छा होता है और वो जिस तरह से वो डायलॉग यहाँ पे कहता है ना, वो सच में बहुत ही ज़्यादा टची होता है। आगे यहाँ डेवल फेरी के पास आता है और उसे एक बहुत ही अच्छी लाइन कहता है कि पूर्वज कभी इसे देख नहीं पाते और जो वंशज होते हैं वो कभी इसे याद नहीं रखते। आगे वो कहता है कि ये चीन आइलैंड हमेशा के लिए चला गया, तो चलो ये खत्म हुआ, यहाँ से चलते हैं क्योंकि अब हमें अपनी नई जिंदगी शुरुआत करनी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियो यान पूरी तरह एग्जॉस्ट हो चुका होता है, साथ ही उसकी सारी पावर्स भी चली गई होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो मास्टर पीकॉक 1 सेकंड के भी बिना देरी किए उसके पास आता है और उसे वहीं पे मार डालता है। अब वो अपने टेलीपैथी के थ्रू उस मांग को ये खबर बताता है। अब ये मांग वही होता है जो अर्थ रेल्म का एम्परर होता है। यहाँ वो पीकॉक मास्टर उसे कहता है कि जियोन अब मर चुका है, तो अब तुम्हारी बारी है। अब आगे हम यहाँ देखते हैं उस ह्यूमन रेल्म के एम्परर मांग को, जो अपनी ईविल हंसी के साथ जो हेवनली रेल्म के एक देवता से ये कह रहा होता है कि हमें अभी एक जगह जानी है, जो हमें टाइम और स्पेस के थ्रू ट्रैवल करनी है, क्योंकि अब एक नया टाइमलाइन आने वाला है जिसमें सब कुछ अलग होगा। अब उसकी ईविल हंसी के साथ वहाँ पे हो जाता है एक ब्लैक आउट। अभी हमें यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा मिलता है कि इन सारे सवालों के जवाब आपको नेक्स्ट सीजन में मिलेंगे, जो ये लोग कंटिन्यू करेंगे दोबारा से। लास्टली हमारे प्यारे झगड़ालू लवी डबी कपल ना सही लेकिन तू मैं करने वाले कपल के लास्ट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ डेवल फेरी से कह रहा होता है कि तो फिर चले अपनी न्यू जर्नी को स्टार्ट करने के लिए और इस चीन आइलैंड को अलविदा कहते हैं। फिर यहाँ पे हाँ में सर हिलाती है और उसे प्यार से देखने लगती है और इन दोनों के एक दूसरे के देखने के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे होता है खत्म। सो गाइज, ये लास्ट एपिसोड था और जिस तरह से ये एंड किया गया है इसकी एंडिंग काफी अच्छी है। साथ ही हमें यहाँ पे दूसरे सीजन जो कि आने वाला है इसके बारे में भी बताया गया है और वो मास्टर पीकॉक कौन था और उसका प्लान आखिर क्या था, ये भी हमें अगले सीजन में ही पता चलेगा। जैसे ही इसके एक्चुअल वेबसाइट पे इसके नए सीजन के एपिसोड अपलोड होंगे। तो साथ ही आप लोगों से जाते हुए एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये पूरी की पूरी सीरीज आपको कैसी लगी है, और अगर वीडियो आपको जरा भी अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इस कहानी में दम था तो इसे जरूर से लाइक कर दें, साथ ही इसे शेयर भी कर दें। मिलते हैं आपसे जल्द ही एक अमेजिंग बट रोमांटिक एनिमे सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।